नमस्ते, मेरा नाम है कनक और मैं कविता करता हूँ। तो आप लोग मेट्रो सिटी से हो, मैं बिहार से हूँ, ठीक है। तो आप लोग स्लो पोइट्री सुनते हो क्या? क्योंकि आप लोग मेट्रो सिटी से हो, तीव्रता आपके जीवन में शुमार हो गई है। तो एक देखता हूँ सुनाकर कि जब मैं उससे बिछड़ता था तो उसकी आंखों में देखता था। वो हमारे पुरोधा एक कवि भी हैं, केदारनाथ सिंह, उन्होंने कहा है कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया होती है। तो उसी में लिखा था कि जब मैं उससे बिछड़ता था तो उसकी आंखों में देखता था, उसका बदन कहता था गले मिल ले, मन कहता था कल देखते हैं। मैं जो कि यह सोचते हुए अकेली राह में वापस लौट रहा होता था कि अब नहीं मिलेंगे। मैं जो कि यह सोचते हुए अकेली राह में वापस लौट रहा होता था कि अब नहीं मिलेंगे। दिल की ख्वाहिश से जलती थी और कहती थी कि एक दिन लिपट जातूँ उससे और ऐसे हाथ मिला कि छोड़ ना कभी साथ उसका। कभी रो ले अंधेरी रात में उसके सामने, कभी धो दे आंसुओं से उसके चरण, कभी बोल दे दिल की बातें, खोल दे सारी जज्बातें। पर दिल कहता था कि सुखन की बात कर, धीरे चल सब्र रख। पर दिल कहता था कि सुखन की बात कर, धीरे चल सब्र रख। कभी हाथ नहीं मिलाया, कभी कंधे पर हाथ नहीं रखे, कभी पीछे से उसके पीठ पर धप नहीं बोला, कभी आँख नहीं मूंदे चुपके से। यह मेरे प्यार की नाकामी थी, कभी प्यार करना नहीं आया, बस व्यक्तित्व संभाला। क्या बात है, बहुत थैंक यू। और कुछ लिखा था कि आप लोग शायद स्लो पोइट्री उतना एंजॉय नहीं कर रहे हो। तो और कुछ लिखा था कि हम दोनों ही किसी न किसी आदर्शवादी उपन्यास के पात्र थे। हम दोनों ही किसी न किसी आदर्शवादी उपन्यास के पात्र थे। हम दोनों ने ही अपनी अपनी यात्राएं सही। हम दोनों एक दूसरे से नाराज़ भी नहीं हैं, पर दूर भी हैं तो ऐसे जैसे कभी लौट भी नहीं सकते। वक्त की मार ने हम दोनों को तोड़ डाला। हम दोनों की आंखों के आंसू ने एक दूसरे के पापों को धो दिए। हम दोनों ने काली अंधेरी रात में बैठकर सजदे किए और दुआ मांगी जो जहाँ रहे सलामत रहे। थैंक यू। और कुछ लिखा था कि उन्हें मनाने और हमें रुलाने वालों की कमी नहीं है, हमें पराया कर उन्हें अपनाने वालों की कमी नहीं है। ज़माने में कई लोग हैं पर उनसा बदतमीज नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने शायरी और कविता में श्लोक को पसंद ही नहीं किया, तो ऐसी कर रहा हूँ मैं कि ज़माने में कई लोग हैं पर उनसा बदतमीज नहीं है। ज़माने में कई लोग हैं पर मुझसा मरीज नहीं है। दुनिया कहती है तुम भी अच्छे हो कुछ कुछ, पर कनक दिल के मामले में कोई मुझसा बदनसीब नहीं है। यही दिखाता है स्लो पोइट्री आप लोगों को पसंद नहीं है। कि पता चला है हर रोग का इलाज है यहाँ कनक, पर सुनते हैं अकेलेपन के लिए यहाँ हकीम नहीं है। वो कहती है तुम्हें मुझसे अच्छी वाली मिलेगी, पर कनक अब मुझे इस बात पर भी यकीन नहीं है। और कुछ लिखा था कि पैरों के छाले दिल के जख्मों को ताज़ा रखा, हमने दिल लगी भी न छोड़ी और चलते रहने का इरादा रखा। बातें आई गई हो गई, थैंक यू। बातें आई गई हो गई जब से हमने खुद पर भरोसा रखा। जब भी तेरी याद आई हमने खुद के सामने आईना रखा। अब खुद से मुसलसल बातें होती हैं, ज़माने की फिक्र नहीं। हमने तेरी तरह थोड़ी ज़माने के हिसाब से अपना गिरेवां रखा। जो बदल गया सो बदल गया, हमने भी कहाँ कोई रास्ता रखा। जीवन भर एक ही काम किया, किसी से ना कोई राब्ता रखा। अच्छा बुरा जो भी किया सब मजाक था, कुछ इस तरह हमने अपने जीवन को आशा रखा। थैंक यू। और फादर्स डे आने वाला है, उस पर मैं लास्ट पंक्ति कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि मेरे पिताजी बोलते बोलते चुप हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें बोलना नहीं आता,
या फिर कुछ है नहीं उनके पास बोलने के लिए, बल्कि इसलिए कि एक लंबा अनुभव आकर उनके होठों पर उंगली रख देता है और वही अनुभव हमें भी सीखना है। लेकिन इस बार उंगली होठों पर नहीं, खुद की ओर होगी, व्यक्ति की ओर होगी, समाज की ओर होगी। थैंक यू सो मच।